नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र त्रिपाठी आप सबका अपने YouTube चैनल सिनेमा विथ रविंद्र त्रिपाठी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ साथ उनकी बेटी ईशा देओल की। आप जानते हैं धर्मेंद्र एक चर्चित अभिनेता रहे हैं हिंदी फिल्म उद्योग के, बॉलीवुड के। हेमा मालिनी भी रही हैं और ईशा देओल दोनों की बेटी हैं। और ईशा देओल अभी इसलिए चर्चा में आई हैं कि उनका अपने पति भरत तख्तानी से तलाक हो गया है, सेपरेशन हो गया है, दोनों अलग अलग हो गए हैं और बिना किसी तकरार के, बिना किसी झगड़े के दोनों अलग हुए हैं। दोनों ने संयुक्त रूप से कहा कि वे अलग हो रहे हैं, तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है और ये अच्छा भी हुआ, क्योंकि जब दो कपल अलग होते हैं और बाद में बिकरिंग होती है तो वो भद भी पिटती है। तो ये मेरे ख्याल से अच्छा किया उन लोगों ने कि अगर आपसी सहमति बन गई अलग होने की तो ये बहुत अच्छी बात रही है। लेकिन मैं अभी ईशा देओल और भरत तख्तानी की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ ईशा देओल के भावी जीवन की। अभी हेमा मालिनी जी का एक आया है, इंटरव्यू आया है, एक टेलीविज़न चैनल को उन्होंने दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है, संकेत दिया है कि ईशा देओल जो हैं वो भविष्य में राजनीति में आ सकती हैं। तो अब क्या होगा भविष्य में, राजनीति में वो क्या करेंगी? क्या हेमा मालिनी की जो सीट है मथुरा से, क्या वहाँ से चुनाव लड़ेंगी? क्योंकि ईशा देओल वैसे फिल्मों में सक्रिय रही हैं, लेकिन वो फिल्मों में ज़्यादा उनका चला नहीं। और एक जो धूम फिल्म थी, इसी में उनकी थोड़ी सी उनके काम की जो लोगों ने सराहा, बाकी वो बड़ी अभिनेत्री नहीं रही हैं। हेमा मालिनी का जो रुतबा रहा है उसके तो करीब वो कभी रही नहीं। लेकिन हाँ, उनका फिल्मों में प्रेजेंस था और फिल्मों में, लेकिन कैरियर ज़्यादा नहीं था। शादी कर ली उन्होंने, अच्छा ही किया। लेकिन अब जब वो अपने परिवार से अलग हो चुकी हैं, मतलब अपने पति से अलग हो चुकी हैं और एक नया कैरियर शुरू कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा, मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या हेमा मालिनी मथुरा की जो लोकसभा सीट है क्या वो छोड़ेंगी। अभी हालांकि ऐसा कुछ तय नहीं है, लेकिन जब कोई बड़े स्टार जो है वो अपने बेटे बेटी को आगे बढ़ाना चाहता है, तो कहीं ना कहीं उसको अपनी सीट जो लोकसभा की होती हो या विधानसभा की सीट होती हो उसको छोड़ता है। तो हालांकि ये बहुत कुछ कयासबाजी भी हो सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये तो फैसला थोड़ा सा मुश्किल है कि माँ या बेटे की माँ या पिता की सीट बेटे या बेटी को मिल जाए। तो मथुरा की सीट तुरंत मिल ही जाएगी ईशा देओल को, ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक अलिखित सा नियम है जो ज़्यादातर लागू होता है, पूरी तरह तो नहीं लागू होता है पर ज़्यादातर लागू होता है कि किसी जो इनकम्बेंट जो मेंबर होता है, यानी कि जो वर्तमान लोकसभा या विधानसभा सदस्य होता है, यदि वो अपने बेटे को भी चाहता है या बेटी को भी चाहता है तो जल्दी मिलता नहीं है। लेकिन एक पावरफुल रहे हैं, हेमा मालिनी बहुत पावरफुल हैं, धर्मेंद्र भी बहुत पावरफुल हैं और सनी देओल जो हैं वो भी लोकसभा के मेंबर हैं। तो ये शक्तिशाली लोग हैं, नियम बदलवा भी सकते हैं। नियम हमेशा कमज़ोर लोगों के लिए होते हैं, आप जानते हैं, और मजबूत लोग अपना नियम बदलवा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है, हालांकि मैं फिर से कहूँगा कि मेरा अंदाज़ा ही है कि ईशा देओल शायद मथुरा से लोकसभा चुनाव लड़ जाएं, क्योंकि हेमा मालिनी ने जो संकेत दिया है कि ये ऐसा हो सकता है, यानी कि प्लान होगा, कोई योजना होगी। ऐसे ही तो हेमा मालिनी नहीं बोलेंगी, वो सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं और सोच समझ के बोलती हैं। तो देखें अब क्या होता है भविष्य में। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की बेटी ईशा देओल जो है क्या राजनीति में कैसे आती हैं, आएंगी ज़रूर, इतना हेमा मालिनी की बात से साफ हो गया है। पर कैसे आएंगी, क्या वो किसी लोकसभा विधानसभा में कैंडिडेट बन के आएंगी या पार्टी की पदाधिकारी बनेंगी, जाएंगी भारतीय जनता पार्टी में भी तय है, क्योंकि जहाँ धर्मेंद्र भी बीजेपी से सांसद रहे, हेमा मालिनी तो आई हैं और सनी देओल हैं। तो अब क्या होता है देखना है दोस्तों। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी करें। थैंक यू वेरी मच।